Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 39. In lecture number 38, we have discussed about solution and its components, and I have given you homework: define solution, define solute, and define solvent. I am sure you have done this homework. Dear students, open your books, page number 68. Today's topic is aqueous solution. लेकिन aqueous solution को पढ़ने से पहले हम do you know में देखते हैं कि क्या है. The sea is the world's largest solution. Many salts dissolve in sea water. दुनिया का सबसे बड़ा solution जो है वो समुंदर है, सी है. इसके अंदर बहुत सारे नमकियात जो है, सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स हुए हैं इस पानी के अंदर. तो ये सॉल्ट और वाटर का सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो सी है. एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा कहते हैं पानी को. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी मिक्स हुआ हो उसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द वाटर. In the world, it can dissolve many things in it and form solutions. However, gases, paint, and fats do not dissolve in the water. A solution in which water is the solvent is known as an aqueous solution. Aqua means water. Can you name a few aqua solutions? एक्वा सॉल्यूशन के बारे में आपको बता रहे हैं. दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. इट कैन डिज़ोल्व मैनी थिंग्स इन इट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं एंड फॉर्म सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनाती हैं. जैसे कि हम पानी के अंदर नमक मिक्स करें तो सॉल्यूशन बन जाता है, पानी के अंदर शुगर मिक्स करें तो मिक्सचर बन जाता है. इसी तरह इंक मिक्स करें और बहुत सारी चीज़ें अगर पानी के अंदर मिक्स की जाए तो एक सॉल्यूशन बन जाता है और हम उसको एक्वा सॉल्यूशन कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी मिक्स हुआ होता है. ग्रीस, पेंट एंड फैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, जैसे कि ग्रीस पानी के अंदर मिक्स नहीं होती. पेंट को अगर पानी के अंदर मिक्स करें वो नहीं मिक्स होते. फैट जितने भी हैं वो भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होते. A solution in which water is the solvent is known as the aqueous solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी मौजूद हो हम उसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं. एक्वा मीन्स वाटर. एक्वा मतलब होता है पानी को कहते हैं. क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें पानी मिक्स हो? हम जो चाय बनाते हैं उसमें भी पानी होता है तो वो भी एक्वा सॉल्यूशन हो सकती है. उसके बाद शरबत या इस तरह की जो भी चीज़ें बनाते हैं जिसमें पानी शामिल हो उसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं. पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन. पार्टिकल जितने भी हमारे पास हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका जो मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वी know that matter consists of tiny particles. These particles show special behavior. A particle model explain the behavior of particles of matter. हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के पार्टिकल्स एक छोटे छोटे हिस्से होते हैं और एक वो ख़ास किस्म का उनका बिहेवियर होता है जिसको हम ये पार्टिकल मॉडल के ज़रिए शो करेंगे, दिखाएंगे, आपको समझाएंगे. इसके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो सबसे पहली, द मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. इनमें 3 खसूसियात पाई जाती हैं. सबसे पहली ये कि हर एक मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं. नंबर 2 पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन. और वो जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, मूव करते रहते हैं. देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. और पार्टिकल के अंदर एक ऐसी ख़ास किस्म की क़ुव्वत होती है, एक अट्रैक्शन होती है, एक फ़ोर्स होती है जो इनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है.
इनको अलग नहीं होने देती। देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। इन पार्टिकल्स के दरमियान कुछ स्पेस होती है। सॉलिड में ये स्पेस कम होती है, और लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस में ये स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। जब हम किसी एलिमेंट को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उससे ये पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है, वो तेज़ तेज़ एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल जो आपको ये बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत करीब करीब हैं, इनकी स्पेस जो है वो बहुत कम है इनके दरमियान। इसको पढ़ते हैं। पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, देयर आर वेरी लिटल स्पेसिस अमॉन्ग देम, पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन, दैट इज़ वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है उनकी बहुत करीब होती हैं, फासला बहुत कम होता है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को उन्होंने जकड़ा होता है एक दूसरे के साथ। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ख़ास छोटी सी मूवमेंट है जो वो करते हैं। दे ओनली वाइब्रेट, सिर्फ वो वाइब्रेट होते हैं इन देयर फिक्स पोजीशन, एक ख़ास किस्म की पोजीशन पे सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट होते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते। दैट इज़ वाई सॉलिड है फिक्स, और यही वजह है कि सॉलिड्स की एक ख़ास शक्ल होती है, ख़ास वॉल्यूम होता है, जो कि अपनी शक्ल वो चेंज नहीं करते। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ थोड़े से दूर होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। Particles of liquids are less close to each than a solid. Spaces among the particles are greater than solids. Particles move freely and collides each other, but particles do not leave the liquid. That is why a liquid has fixed volume but no fixed shape. जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले में कुछ दूर होते हैं, इनमें फासला कुछ ज़्यादा पाया जाता है। पार्टिकल्स ग्रेटर देन द सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में इनके दरमियान फासला ज़्यादा पाया जाता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड क्लाइड्स ईच अदर, क्लाइड्स होता है टकराना एक दूसरे से। इसके पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। बट पार्टिकल्स डू नॉट लीव द लिक्विड, लेकिन ये अपने लिक्विड को छोड़ के बाहर नहीं निकलते, अंदर ही टकराते हैं जितनी स्पेस उनको मिली होती है। यही वजह है कि जो लिक्विड जो है वो फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन शेप जो है उसकी चेंज हो जाती है। यानी कि लिक्विड वाटर अगर हम ले लें, उसको अगर ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप का बन जाएगा, लेकिन रहेगा उतना ही जितना वो, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी जग में डालेंगे तो जग की शेप का हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। नंबर 3 पे है गैस। गैस में देखिए कि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। अच्छा, अब इसकी रीडिंग करते हैं। There are large spaces among the particles of gas. Particles move freely in the space they have. Particles may leave the gas. It is not enclosed a container. That is why gas has no fixed shape or volume. गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और वो आज़ादाना तौर पर फ्रीली स्पेस में वो मूव कर सकते हैं। और पार्टिकल्स में लीव द गैस, और पार्टिकल्स जो है वो गैस को छोड़कर कहीं दूर भी निकल सकते हैं। इसीलिए यही वजह है कि जो गैस है उसकी कोई फ़िक्स वॉल्यूम भी नहीं होता और फिक्स शेप भी नहीं होती। शेप भी चेंज हो सकती है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। आज के इस लेक्चर में हमने पेज नंबर 68 पे को हमने पढ़ा है एक्वस सॉल्यूशन के बारे में और पार्टिकल मॉडल्स के बारे में, पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन के बारे में 68 पे हमने पढ़ा। इसका कुछ हिस्सा रह गया है, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह ताला करेंगे। होमवर्क में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन कौन सा है? सी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो सी है, समुंदर है। मैनी सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन सी वाटर।
बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो इसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं। नंबर 5 पे देखिए, व्हाट इज़ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ द सॉल्वेंट इज़ नाउन एज द एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी मिक्स हो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। आपने ये होमवर्क याद भी कर लेना है और अपनी कॉपीज़ पे भी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 में इंशाल्लाह ताला हम पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन का बाकी का हिस्सा जो रहता है पेज नंबर 69 पे, इसको हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 69 इंशाल्लाह ताला। अल्लाह